ओके, तो कल तक हम लोगों ने पहले वाला सारा पार्ट कर लिया था। अब बारी है इसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करने की। आज हम क्या चालू करने वाले हैं, द सोलर सिस्टम को आज हम चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पे, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस के आसपास क्या होती है, रिंग्स होती है। देखा होगा काफी, हमें देखने में भी ऐसे होते है, एक रिंग्स ही बनी हुई है उनके आसपास। ठीक है, ठीक है। दीज आर स्मॉल बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस। ओके, दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस। डेब्रिस क्या होता है, पत्थर। डेब्रिस का क्या मतलब होता है, लिख लो। डेब्रिस का मतलब होता है स्टोन्स, पत्थर। ठीक है, these rings may be seen from the earth with the help of powerful telescopes। कभी देखो होगा, हमने एक मूवी आई थी द लेजेंड ऑफ हनुमान, नहीं वो वाली अलग थी, सॉरी। एक मूवी थी, इसके अंदर वो छोटा सा बच्चा होता है, मतलब हनुमान जी छोटे से रूप के अंदर आते हैं। उसमें देखा स्टार्टिंग वाले सीन के अंदर दो साइंटिस्ट है ना, बड़े से टेलीस्कोप की मदद से स्पेस को एनालाइज कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, स्पेस को एनालाइज कर रहे होते हैं। भैया हम तो नॉर्मली देख रहे हैं, हमें तो नहीं दिखता, हमें तो कभी ऐसे मार्स नहीं दिखा, वीनस नहीं दिखा, मरकरी नहीं दिखा। तो इन्हें कैसे देखा, क्योंकि यूज क्या करें, पावरफुल टेलीस्कोप्स को यूज करते हैं, जिससे इन्हें दिख जाता है कि अच्छा ये वाला प्लेनेट यहाँ पे, ये वाला प्लेनेट यहाँ पे। और काफी हमारे मन में सवाल भी आता है कि भैया एक चीज बताओ, हम आज तक मार्स, मंगल से आगे गए नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसे। अब एक चीज, हमें डिस्टेंस कैसे पता चलता है, जब तक फर्स्ट सैटेलाइट भी नहीं गई थी उससे पहले पता था कि अर्थ जो है ना, ये मरकरी हमसे, हमारे अर्थ से मार्स कितना दूर है, वीनस कितना दूर है। हम अभी तक स्पेस में नहीं है, लेकिन हमें पता है कितना दूर है। बताओ कैसे, सोच के देखो क्यों होता होगा ऐसा कारण। इसका बेसिक कारण है ना, वो टेलीस्कोप यूज करते थे। अब जितना भारी टेलीस्कोप है, जैसे पावर सुना है टेलीस्कोप की पावर, चश्मे का नंबर होता है। जैसे किसी बंदे को मतलब 1 या 2 नंबर का चश्मा है, तो उसे इतने डिस्टेंस तक का नहीं दिखता, उससे आसपास वालों से दिखता है। तो क्या करते हैं, टेलीस्कोप के अंदर भी तो क्या होते हैं, लेंस होते हैं। क्या होता है टेलीस्कोप के अंदर, लेंस होते हैं। अब टेलीस्कोप के अंदर लेंस होते हैं। अब उन्हें देखा, पहले लेंस दिखाया नहीं दिखा वीनस, दूसरा लेंस दिखाया नहीं दिखा वीनस, तीसरा जो था, फिर क्या किया, 4-5 के बाद उन्हें वीनस दिख गया। फिर वो क्या करेंगे, अच्छा इसकी पावर 100 है, इसकी पावर 100 है, इसकी पावर 100 है, ऐसे ऐसे करके वो क्या करते हैं, पावर को टोटल करके उन्हें पता चल जाता है कि डिस्टेंस वीनस है कितना ज्यादा दूर। ठीक है, इस तरीके से प्लैनेट्स की वहां पे जाने से पहले पता लग गया था कि कितने दूर है हम लोगों से, अर्थ से। ओके, द सन एंड द 8 प्लैनेट्स। ओके, द सूरज हमारे 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट जिसमें हमारी नेचुरल सैटेलाइट्स है। ओके, सम अदर सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स, इनका भी कंसेप्ट बड़ा अच्छा है। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, मीटरॉइड्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी बताऊंगा। अब ये है आपका सोलर सिस्टम का डायग्राम, इसे मैं अपने वे के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है आपका, साथ साथ रिवर्ट करते जाना, ठीक है, अच्छे एकदम जोश के साथ। ठीक है, ये आपका सन। तो सन जो है आपका, ये सबसे ज्यादा, ये इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द प्लेनेट अर्थ। ओके, सबसे नियरेस्ट स्टार है प्लेनेट का। और पता है सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे 8 के 8 प्लैनेट्स हैं, वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सन के अराउंड। क्यों करते हैं सन के अराउंड, क्यों, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब अगर हम ऊपर मतलब जैसे हम ऊपर जंप लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या होता है, जैसे हमने ऊपर जंप ली, हम क्या होंगे, हम वापस नीचे आ जाएंगे। ठीक है, क्यों आ जाएंगे, ग्रेविटी, क्यों आ जाएंगे हम, ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। अब एक चीज बताओ, हम ऊपर जाने लगे तो हम नीचे आ गए, तो अब क्या होगा, अब सन है, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, अर्थ जैसे ऐसे अर्थ स्पेस में मूव कर रहा है, अर्थ ऐसे ऐसे मूव करने लगा। ठीक है, फिर क्या होगा, जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने उसे अट्रैक्ट किया, फिर ऐसे 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 घूमता रहा। ठीक है, तो इस तरीके से एक ऑर्बिट फॉर्म हुआ। क्यों, क्योंकि सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्योंकि और जिसका फोर्स आपके पास है, ज्यादा निकट है, उसका ही फोर्स आपको लगेगा। सन के पास क्या है, अर्थ है। अब आपने कभी सोचा, चांद जो है वो अर्थ की परिक्रमा क्यों लगाता है, सन की क्यों नहीं लगाता परिक्रमा, क्यों, क्योंकि अर्थ उसके नियरेस्ट है, और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव है उसके ऊपर, वो सन के ग्रेविटेशनल प्रभाव से कम है, इसलिए। ठीक है, पता चल गया। सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है हमारे पास मरकरी। मरकरी को कितने दिन लेते हैं, 88 डेज, यानी कि अराउंड 3 महीने के अंदर मरकरी सूरज के आसपास एक चक्कर किया। पता है क्या, एक रेस चल रही है, आपकी क्लास के 8 बच्चे भाग रहे हैं इस रेस के अंदर। ठीक है, पहले बच्चे ने जो रेस थी वो 88 मिनट्स में कंप्लीट कर दी। ठीक है, दूसरा बच्चा आया वीनस, दूसरा बच्चे का क्या नाम था, वीनस। वीनस, अब ये वीनस आया, वीनस ने कंप्लीट कर दी अराउंड 275 डेज के अंदर। ठीक है, 275 डेज के अंदर वीनस ने ये रेस कंप्लीट कर ली। और वीनस को अर्थ की जुड़ा बहन भी कहा जाता है। क्यों, क्यों जुड़ा बहन क्या होगी, जो दिखने में बिल्कुल सेम होगी। वीनस जो है और अर्थ है, दोनों शेप एंड साइज के अंदर, ओके, किसके अंदर, शेप एंड साइज के अंदर सिमिलर है, शेप एंड साइज के अंदर एकदम सेम है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ।
ठीक है। तीसरा प्लेनेट हम सबका फेवरेट, तीन तिगड़ा काम बिगड़ा का अर्थ, हमारी धरती। इट इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अकेला प्लेनेट है, इसके अलावा और कोई प्लेनेट नहीं है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये ब्लू प्लेनेट है क्योंकि इसके अंदर जो 2/3 ऑफ द सरफेस है इट इज कवर्ड विद वाटर, इसलिए ये क्या है, जब ये अपीयर होता है इट इज अपीयर एज अ ब्लू प्लेनेट की तरह। ठीक है, और लाइफ भी यहीं पे रहती है। अब एक चीज सोचो यार, लाइफ इसी प्लेनेट पे क्यों है, मरकरी पे क्यों नहीं, वीनस पे क्यों नहीं, वो तो अर्थ के ज्यादा पास है ना। और अगर कहो कि आप ज्यादा पास है तो हीट की वजह से नहीं, तो मार्स पे क्यों नहीं, मार्स तो अर्थ से भी ज्यादा दूर है। क्योंकि जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, यानी कि हमें जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन और वाटर, बेसिकली ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं। हाँ, ऑक्सीजन और वाटर, और अगर ये दोनों होंगे तो फूड तो आएगा ही, फूड तो उनकी वजह से होगा ही। ठीक है, अगर प्लांट्स को देखो, फूड किससे मिलता है, प्लांट से। ठीक है, अब जो प्लांट्स है वो कब सर्वाइव करेंगे, जब उन्हें वाटर मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा, इन दोनों चीजें मिलेंगी तो प्लांट सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ऑक्सीजन और वाटर का जो कॉम्बिनेशन है वो यही इसी एक प्लेनेट के ऊपर हमें मिलता है। ठीक है, यहीं पे मिलता है हमें। और अर्थ का आपको पता है कितने दिन लेते हैं, मैंने कल एक स्पेशल बात बताई थी, 365 डेज। हालांकि जो लीप ईयर होता है वो होता क्यों है, क्योंकि अर्थ को 6 घंटे हमेशा ज्यादा लगते हैं, 365.25। यानी कि ऐसा नहीं है कि अर्थ ने 365 दिन पूरे लगाए, नहीं, अर्थ को 365 दिन और 6 घंटे और लगते हैं। तो 31 दिसंबर की रात शाम को 6 बजे मान लो 365 दिन बीत चुके हैं एक्चुअल के अंदर, अब 6 घंटे और बाकी है, उसके बाद नया साल लगता है। अब देखो पहले साल 6 साल हो गए, चलो बात कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ये चलो, यहाँ पे हमारा लीप ईयर था। ठीक है, ये हमारा क्या था, लीप ईयर था। यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे अर्थ को कंप्लीट करने में 365 और 6 घंटे लगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे 25 है, मैं इसे लिख देता हूँ, 6 घंटे एक्स्ट्रा लगे। ठीक है, अगली बारी 2001 के अंदर आ गया, फिर अगले साल 2002 के अंदर पहुंचे, 2002 में भी हमें क्या लगा, 365 डेज 0.25, यानी कि 6 घंटे और लगे। फिर हमें यहाँ पे वापस हमने देखा हमें कितने लगे, 365 डेज 0.25, यहाँ पे भी हमें क्या लगे, 6 घंटे एक्स्ट्रा लगे। यहाँ पे भी हमें क्या लगे, 6 घंटे एक्स्ट्रा लगे। अब इन 6 घंटों को ऐड करो आप, क्या आता है, 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब एक दिन, और वो एक दिन कहाँ पे एडजस्ट होता है, फरवरी के अंदर एडजस्ट होता है। ठीक है, क्या था कोई डाउट, कहानी समझ में आ रही है, कहानी सुनो, कहानी समझ में आ रही है तो बताओ। ओके, अब फिर आ जाता है आपका चौथा प्लेनेट जो कि आपका मंगल। ओके, और द फोर्थ प्लेनेट जिसे हम क्या कहते हैं, मार्स। ओके, मिशन मंगलम, देखिए मूवी। हाँ चलो, मार्स को भी अराउंड 687 डेज लेता है। मार्स कितना टाइम लेता है, 687 डेज लेता है। जी हाँ, 687 डेज लेता है मार्स। किस चीज के लिए, अपने एक पूरा अर्थ के अराउंड चक्कर काटने के लिए। ठीक है, मार्स जो प्लेनेट है इसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। ठीक है, और मार्स के ऊपर लाइफ सस्टेनिंग करने के लिए आजकल इलोन मस्क जी बड़ा ट्राई कर रहे हैं, पता ही होगा कि वो सोचते हैं कि मार्स के ऊपर ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अभी मार्स के अंदर कुछ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स के थोड़ी सी कमी है, लेकिन हम उन कमियों का अपनी हैबिचुअल बनाना चाहते हैं उसके लिए ऊपर। ठीक है, तो ये पता है कि अभी मैंने आपको 4 ही प्लैनेट्स बताए, कौन कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये 4 प्लैनेट्स बताए मैंने आपको। इन 4 प्लैनेट्स को कहा जाता है इनर प्लैनेट। इन 4 प्लैनेट्स को क्या कहा जाता है, इनर एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर। हाँ, इनर प्लैनेट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सारे एस्ट्रॉइड बेल्ट से अंदर हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट कौन सी है, ये जो बेल्ट है आपकी, ये जो आपको दिख रही है ना यहाँ पे, ये एक बेल्ट है। जब ये चारों प्लैनेट्स के बाद आती है एक बेल्ट, क्या आती है, एक बेल्ट आती है। इस बेल्ट को क्या कहा जाता है, एस्ट्रॉइड्स बेल्ट, जो कि इनर प्लैनेट को आउटर प्लैनेट्स को क्या कर देती है, एक तरीके से डिस्टिंग्विश कर देती है, अलग कर देती है। अब इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स में क्या फर्क है, आउटर प्लैनेट्स आर बिग इन साइज, इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं साइज के अंदर। इनर प्लैनेट जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ रॉक, आउटर प्लैनेट्स के उसके बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, गैसेस से बने होते हैं वो लोग, इसलिए। अब एक और चीज इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो एक शॉर्ट के अंदर कवर करवाऊंगा मैं आज आपको। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे अपने 5वें प्लैनेट के ऊपर। उससे पहले थोड़ी इनकी और डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो मैंने बताया था। ठीक है, ओके, फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल्ड इट एज सोलर फैमिली कहते हैं। और इस फैमिली का हेड कौन है, इस फैमिली के जो मुख्य मेंबर है वो कौन है, सन है। क्यों, क्योंकि डाइनिंग टेबल लगी हुई है, इस डाइनिंग टेबल पे मेन सीट पे कौन बैठा हुआ है,
सन बैठा हुआ है, ठीक है। डू यू नो, एक और चीज है, जो आपका सोलर वर्ड है ना, अब ये जो सोलर वर्ड है ये लिया गया है सोल, क्योंकि आपको पता है जो सोल वर्ड होता है रोमन के अंदर, इसका मतलब होता है सन गॉड, यानी कि सूर्य देव जी को यहाँ पे सोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोल कहा जाता है, ठीक है। एंड सोलर मींस रिलेटेड टू द सन, यानी कि सोलर, सोल मींस सूरज भगवान जी, ओके, सूर्य देवता जी। और जब हम इसमें अर्थ लगा देते हैं, यानी कि एक फैमिली रिलेटेड टू द गॉड, मतलब रिलेटेड टू द सन, यानी कि सूरज से रिलेटेड फैमिली। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड सोलर सिस्टम। क्यों? सोलर तो है ही, अब जब हम इसमें सिस्टम लगा देते हैं, सिस्टम, एलवीस यादव वाला सिस्टम, देखे क्या आजकल बिग बॉस? देख रहे हो? हाँ, सिस्टम, तो सोलर सिस्टम है ये, ठीक है, सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम को हम क्या देते हैं? राइट डाउन मेनी वर्ड्स यूजिंग अ वर्ड सोलर ऑन योर एस एंड, ये फालतू की बातें हैं इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर है कि आपको सोलर सिस्टम का मतलब पता हो जाना चाहिए कि सोलर वर्ड जो है, सिस्टम का तो हमें पता है कि एक फैमिली कहती है हम लोगों ने। सोलर वर्ड कहां से लिया गया? सोल से, जो कि रोमन के अंदर जिसका मतलब क्या होता है? सूर्य देवता, ठीक है। अब सन की बात कर लेते हैं। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, पहला पॉइंट, द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, हमें एक चीज पता है, इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना होता है। इसके अंदर भी गैस कौन सी होती है? पर्टिकुलरली हाइड्रोजन, पता है हाइड्रोजन वाटर के अंदर भी आती है, H2O। तीसरा पॉइंट आता है इसमें, इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। मैंने जैसे कहा था, जो सूरज, जो अर्थ है, अदर प्लैनेट, वो सन के अराउंड ही चक्कर क्यों काटता है? अर्थ जो सन है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो क्या करता है? दूसरे प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब जैसे ये जो डब्बी है, ठीक है, अब इस डब्बी को मैं इस तरीके से, अब मैं इस डब्बी को ऊपर की तरफ ऐसे फेंकता हूं, तो ये क्या होगी? नीचे आएगी, नीचे आएगी ना, क्यों? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इसके मुकाबले क्या है? ज्यादा है। अगर हम भी जंप करेंगे तो हम भी क्या होंगे? हम भी नीचे आएंगे। तो हम लोगों के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग है। अर्थ सन के अराउंड चक्कर काटती है, क्यों? क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग है। और जो मून है वो सन के, वो अर्थ के अराउंड ही चक्कर क्यों काटता है? सन के अराउंड क्यों नहीं काटता? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा है, क्योंकि वो पास है। अगर जो दूर है उस चीज का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो चीज पास है उसका ज्यादा फर्क पड़ेगा हमारे ऊपर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर? कोई डाउट है? नहीं? ऑल सेट? कुछ खाने पीने? नहीं? चलो चलो। The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system। आपको पता है एक ही जगह है जहां से, क्योंकि आपको पता है प्लैनेट्स के बाद तो हमने पढ़ा था कि प्लैनेट्स के बाद खुद की लाइट नहीं होती। अगर सन ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? सोलर सिस्टम में चारों तरफ क्या होगा? अंधेरा ही अंधेरा, कुछ कोहरा ही कोहरा होगा। 150,000 रुपए देने पे भी ज्यादा काम नहीं बनेगा, ठीक है। एक सेकंड रुको, ये ओके, स्टार्ट करें अब आगे, चलो। And light for the solar system, but that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us। यानी कि जैसे मैंने आपको एक बार कहा था ना कि अर्थ हमसे कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमसे अर्थ, यानी कि हमसे एक अच्छा खासा डिस्टेंस के ऊपर है अर्थ, तो मतलब सन, ओके। द सन इज अराउंड 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। इसलिए अर्थ भले कितना ज्यादा गर्म हो, हमारे पास उसकी हीट जो वो एक लिमिटेड वे के अंदर आता है, ज्यादा हीट हमारे ऊपर नहीं पड़ती है। यहाँ तक कोई बात क्लियर है? सब कुछ ओके? ओके, द सन इज अबाउट 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ओके। यहाँ तक सन के बारे में हमने पढ़ लिया सारी बातें। अब आ गया था हमारे ऊपर द प्लैनेट्स के ऊपर। Okay, the 8 planets in our solar system, in order to their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune। ये सब होते हैं। लर्न करने का तरीका, हालांकि ये लर्न हो जाते हैं, इससे लर्न करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आपको याद ही है। क्यों इतना आपको फर्स्ट 4 प्लैनेट्स याद है, आपको अगले 4 प्लैनेट्स याद करने बस, ठीक है। ऑल द 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। मैंने कहा ना, फ्री है, एवरीथिंग इज फ्री टू मूव इन द स्पेस, ठीक है। अर्थ मूव कर रही है, लेकिन क्या हो, यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे सन है हमारा, ये अर्थ ऐसे मूव कर रही है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये इस साइड होगी, ठीक है। वो ऐसे सामने जाए जा रही है, वो आप आगे निकलने की कोशिश करिए, क्या वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे करते करते क्या एक फिक्स पाथ बन गया इसका, जिसके अराउंड ही वो क्या करिए, मूव करिए। कभी ऐसे सोचे और ये फिक्स पाथ चेंज नहीं होता? कभी सुने आज अर्थ का एक ईयर 365 दिन या कल 400 दिन का हो गया, अगले साल? ऐसे नहीं होता, फिक्स पाथ है, हमेशा 365 दिन ही लेगा। क्यों? क्योंकि ये फिक्स पाथ है, इसका चेंजेबल नहीं है। यानी कि अगर ये मान लिया जाए आपके स्कूल जाने की एक फिक्स रोड है ये, ठीक है, आपके स्कूल जाने की फिक्स रोड है, ये रोड बदलेगी नहीं, आपको इसी रास्ते जाना है।
ठीक है, और इन्हीं रोडों को दिस पाथ टुगेदर ओके एलोंगेटेड, दिस पाथ्स आर एलोंगेटेड यानी कि लॉन्ग होते हैं, ठीक है, बोलते हैं दिस पाथ आर एलोंगेटेड आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। Okay, Mercury is the nearest to the Sun. It takes about 88 days to complete one round along its orbit. Venus is considered as the Earth's twin. मैंने कहा था अर्थ की जुड़ा बहन कहा जाता है, because its size and shape is very much similar to that of the Earth. अर्थ के shape and size से बहुत ज्यादा ये similar होता है, ओके, ठीक है। उसके बाद till recently, अब आपको एक प्लूटो नाम के प्लेनेट का नाम सुना, प्लूटो सुने ना, पहले 2006 से पहले वो भी एक प्लेनेट की कैटेगरी में आता था, लेकिन बाद के अंदर एक मीटिंग हुई, उन्होंने कहा यार प्लेनेट होती क्या चीज है, बेसिकली बताओ यार प्लेनेट होता क्या है। मन में आया सब लोगों के कि एक्चुअल में प्लेनेट होता क्या है, तो उन्होंने प्लेनेट की एक जनरल सी डेफिनेशन बताई, प्लेनेट वो है कि प्लेनेट क्या है, प्लेनेट वो है जो एक फिक्स पाथ के अंदर मूव करता है, प्लेनेट वो है जो एक फिक्स पाथ में मूव करता है। अब प्लूटो के अंदर एक कंडीशन फिट नहीं बैठी, तो हमने क्या किया, प्लूटो को कहते हैं कि भाई साहब आप प्लेनेट ही नहीं हो, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा है, टिल रिसेंटली यानी कि अगस्त 2006 तक प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर्ड एज अ प्लैनेट, प्लूटो को भी हम एक प्लैनेट के तौर पे कंसीडर करते थे। हाउएवर इन अ मीटिंग इन द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अंदर एक मीटिंग थी जिसके अंदर एक डिसीजन लिया गया था कि प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की तरह, ये जो सीरीज है ना और 2003 यूवी 313, ये एक्चुअल के अंदर और कुछ नहीं है, दीस आर द नेम ऑफ प्लूटो ओनली, प्लूटो के नाम है ये, ठीक है, हाँ प्लूटो के नाम है, प्लूटो के नाम के अंदर सिर्फ ये नाम ही शामिल नहीं है, इसके अलावा प्लूटो के एक तो नाम आपको मैंने बताया सीरीज, ठीक है, एक है इसमें 2003 UB313, इसके अलावा इसे जायरिस भी कहा जाता है, XERS ये भी कहा जाता है इसे, और इन्हें बेसिकली इन्हें डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड अ ड्रॉप प्लैनेट, ड्रॉप प्लैनेट कहा जाएगा यानी कि एक भुलाया हुआ प्लैनेट, ठीक है, कि हमारे इसे क्या इस तरीके से लिया गया कि गलती से ले लिया गया था इसे, बेसिकली इसे क्या एक छोटी सी बात थी कि ये इसका एक फिक्स पाथ नहीं था, अगर इसका एक फिक्स पाथ होता तो हम इसे डेफिनेटली उस कैटेगरी में नहीं डालते, लेकिन इसे फिक्स पाथ नहीं था और सबने कहा जो प्लेनेट हम उसे कंसीडर करेंगे जिसके पास क्या होगा, एक फिक्स प्लेनेट होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं द अर्थ की, हमारे खुद के अर्थ, मेरे देश की अर्थ, धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, ओके। अर्थ की शेप क्या है, जियोइड, हाँ जीरोइड है। अर्थ की शेप ये नहीं है, अर्थ की शेप पता है क्या, थोड़ी फ्लैटेन है, यानी कि अर्थ की जो शेप है ना, इट्स समर लाइक थोड़ी सी फ्लैटेन है, फिर यहाँ से आएगी, उसके बाद इस तरीके से, फिर इस तरीके से। हम इसे ये नहीं कह सकते अर्थ इज कंप्लीटली सर्कल इन द शेप ऑफ सर्कल, हम इसे प्रॉपर सर्कल नहीं कह सकते। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, इट्स साइज इज ओके, और साइज इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, साइज के अंदर क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी कि देखा जाए इन प्लैनेट्स के अंदर सबसे बड़ा प्लैनेट ही कौन सा है, अर्थ है, क्यों, क्योंकि इससे आउटर प्लैनेट क्या बड़े साइज के अंदर सारे बड़े, आउटर प्लैनेट के बाद सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है हमारे पास, अर्थ, ठीक है। अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, इट इज स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल, दैट इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड, जियोइड कहा जाता है इस शेप को, यानी कि अब जियोइड का मतलब क्या होता है, जियोइड का मतलब ये होता है अर्थ की शेप, एक नाम ही दे दिया गया इसे, क्या अर्थ की शेप है ये, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है वो मैं बता देता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, अच्छे भी हैं ये फैक्ट्स, माड़े नहीं है, पहले बता चुका था, फिर यहाँ पे ओके। अब एक चीज बता, ओके, इसके अंदर जियो वर्ड के बारे में बताया हुआ है, जो जियोग्राफी आप पढ़ रहे हो, अब एक चीज बताओ, जियोग्राफी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जियोग्राफी, ठीक है, अपनी जियोग्राफी वर्ड है। अब अपने और भी तो काफी चीज होते हैं, जियोमेट्री, जियोमेट्री भी तो सब्जेक्ट होता है आपका, होता है ना, आपने देखा इन सबके अंदर जियो आ रहे हैं, तो जियो वर्ड को किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा वो मैं बताऊंगा इसके अंदर। मेनी वर्ड यूज्ड इन लैंग्वेजेस मे हैव बीन टेकन फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, geography for example is an English word, it has its own origin in Greek which relate to the description of the earth, यानी कि इसका जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, ठीक है। It is made up of two Greek words, gi and okay, gi meaning earth and graphia meaning writing, यानी कि अर्थ के ऊपर राइटिंग, अर्थ के बारे में हम राइट करते हैं, हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि हम जियोग्राफी पढ़ते हैं, जियो मींस अर्थ, ग्राफी मींस पढ़ना, मतलब अर्थ के बारे में लिखना, यानी कि अर्थ के बारे में हम पढ़ते हैं कि अर्थ की किस तरीके की सराउंडिंग से, किस तरीके से, तो ये जियोग्राफी है। तो जियोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा, जियोलॉजी का क्या होता है, स्टडी ऑफ द अर्थ, ठीक है। जियोमेट्री मैथ्स का टॉपिक है ना, मेजरिंग ऑफ द अर्थ, मेजरिंग करते हो जियोमेट्री के अंदर, आपने सुना होगा 3D जियोमेट्री, उसके अंदर क्या करते हो, सेम मेजर करते हो ना, साइड्स इन ट्रायंगल की, मतलब स्क्वायर की क्या क्या साइड्स होगी, ये सारी चीजें। फिर जियोइड,
जियोइड का नाम भी हमने देखा, जियोइड मींस रिजेंबलिंग टू द शेप ऑफ द अर्थ। हमने देखा जियो 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 वर्ड तो हर जगह है, यानी वो अपना मुकेश अंबानी वाला जियो नहीं कह रहा, दूसरा जो जियो वर्ड है जीईओ, ये वर्ड हर जगह है। लेकिन इस वर्ड की खासियत ये है, लेकिन ये जो वर्ड है ना, इसकी खासियत यह है कि क्या हो गया जिसे इधर रूट के क्या तुमसे अभी हो सा है, चलो कोई बात नहीं, आपको मैं बता देता हूँ। हाँ जियो, अब जियो के आगे हम जब लॉजी लगा देते हैं तब क्या बन जाता है, स्टडी ऑफ हमारी अर्थ की, ठीक है। जियोइड ओइड लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारी अर्थ की शेप। मेट्रिक लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, मेजरिंग, यानी कि मैथ्स वाली सब्जेक्ट बन जाते हैं हमारे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है बोले तो, ठीक है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं, हमने अर्थ के बारे में पढ़ लिया, अब अर्थ के आगे चलते हैं। कंडीशन मैम, हाँ कोई बात नहीं। ओके, अब हमने देखा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अर्थ के अंदर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। अर्थ के अंदर क्या है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, यानी कि कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ऑन द अर्थ। जो कंडीशन फेवरेबल है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, दे आर प्रोबेबली फाउंड ऑन द अर्थ। ओके, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्टिंग लाइफ हमारे यहाँ पे है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी चीजें बताई थी, क्योंकि अर्थ इज नाइदर टू हॉट, यानी कि ना ही वो ज्यादा गर्म है, यानी कि जैसे मरकरी, वीनस है, दे आर हॉट प्लैनेट्स, और ना ही ज्यादा ठंडी है, जैसे हमारे आउटर प्लैनेट्स हो गए, वो क्या ठंडे प्लैनेट्स हैं, क्यों, क्योंकि अर्थ का डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा उनसे, ठीक है। द अर्थ इज टू नाइदर टू कोल्ड, ओके, नॉट टू हॉट, इट हैज वाटर एंड एयर। जैसे मैंने कहा, दो लाइफ सपोर्टिंग चीजें, एयर मींस यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मैं अगर एयर की बात करी जाए तो एयर तो वीनस में भी है, वीनस के अंदर भी सल्फर है, ठीक है। वहां पे जो भी रेन होते हैं, पता है वीनस के अंदर जो भी रेन होते हैं वो एसिड रेन होती है, ठीक है, फन फैक्ट था, ठीक है। इट हैज वाटर एंड एयर व्हिच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सर्वाइवल के लिए। द एयर लाइफ सपोर्टिंग, ओके, द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, क्या है उनके पास, ऑक्सीजन है, ओके। बिकॉज ऑफ दीस रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और इन्हीं रीजंस की वजह से अर्थ क्या यूनिक प्लैनेट है, और किसी प्लैनेट पे है इंसान सर्वाइव करते नहीं करते, ठीक है। From the outer space, the Earth appears blue because it has 2/3 of the surface covered, यानी कि 66%, यानी कि 2/3% of the Earth is covered with water। और इसे क्योंकि जब हम बाहर से देखते हैं इतना ज्यादा पानी तो हमें क्या दिखाई देगा, नीला नीला दिखाई देगा, यानी कि इसे ब्लू प्लैनेट कहा गया है। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, अब बात कर लेते हैं हम अपने चंदा मामा की। चलो एक और चीज है इसके अंदर, आपने कभी हाँ चलो, आपने कभी ये चीज सुनी है लाइट ईयर्स के बारे में? लाइट की स्पीड पता है, आपने काफी देखा पटाखे कभी होते हैं, ठीक है, वो जो अपनी शादी के अंदर पटाखे होते हैं, कभी देखा पटाखा जल्दी पहले फट जाता है, उसकी आवाज थोड़े टाइम बाद आती है, कभी देखा ऐसे कि पटाखा एक बार जला दिया आपने, जैसे वो रॉकेट्स का स्काई होता है ना, वो आपने उसके अंदर, हाँ आपने रॉकेट ऊपर मतलब आपने जलाया, ऊपर जाके फटा, लेकिन उसकी साउंड थोड़ी देर बाद है, साउंड पहले वो क्या हुआ, पटाखा पहले जल गया, साउंड उसकी थोड़ी मतलब 1-2 सेकंड के बाद आई, क्यों, क्योंकि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है फास्टर देन साउंड, लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, क्योंकि लाइट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 3 लाख, ओके, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड हुआ, लाइट ने 3 लाख किलोमीटर पार कर लिए। और एक चीज सोचो, अब अर्थ जो है वो कितने दूर है हमसे, ओके, अगर हम बात करें हमारी जो अर्थ है 1 मिलियन की, अगर हम बात करें 1 मिलियन की, इसका ना एक सेकंड रुको, चलो एक बार के लिए वो चार्ज हो रहा है, तो अभी मैं अर्थ वाले पॉइंट पे आता हूँ, थोड़ा आगे इसके अंदर पढ़ लेते हैं द मून के बारे में। ओके, अब चंदा मामा के बारे में पढ़ते हैं, ज्यादा कुछ चीजें नहीं, मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी, जो आपका जो मून है ना, जो आपका जो मून है, आपने कभी देखा वो आपको हमेशा एक ही जैसा दिखाई देता है, जबकि मून भी रोटेट करता है, लेकिन मून आपको हमेशा क्या दिखता है, एक ही जैसा दिखाई देता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कहते हैं, मतलब मून के अंदर द अर्थ हैज वन, ओके, हैज ओनली वन सैटेलाइट। अभी तो चंद्रयान थी गया था, वो भी तो सैटेलाइट थी, वो थी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट जो कि हम लोगों ने नहीं बना, वो सिर्फ एक ही है, जो कि कौन सी हमारे पास अर्थ है, दैट इज द मून। ओके, दैट इट्स डायमीटर इज ओनली 1 क्वार्टर ऑफ द अर्थ, यानी कि इसका जो डायमीटर है वो क्या है, ओनली 1 क्वार्टर ऑफ द अर्थ है, ठीक है, 1 क्वार्टर ऑफ द अर्थ है, ठीक है। Okay, it appears so big because it is nearest to the planet, okay, other than other celestial bodies, यानी कि दूसरी celestial जितनी भी बॉडीज है, सबसे पास जो बॉडी हमारे पास वो कौन सी है, मून है। ओके, ओके, it is about 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, कुछ ज्यादा नहीं, बस 3,84,000 कुछ किलोमीटर है, ज्यादा नहीं है ये, बस थोड़ा है,
अब अगर आप कहोगे ये तो सच्ची में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो मैं कहता हूँ ये तो अगर ये 3 लाख है, ठीक है, हमारा सूरज तो हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। अगर आप इसे देखोगे ना, ये 384K बनेगा। क्या बनेगा ये? 384K बनेगा ये। लेकिन हम कितने की बात कर रहे हैं? हम तो 150 मिलियन की बात कर रहे हैं। तो सोच लो कितने हम आगे हैं इसके अंदर। अब सन के आप डिस्टेंस थोड़ा छोटा लगने लग पड़ा ना, है ना। चलो, जैसे एक बार तारक मेहता में हुआ था, आपने वो देखा होगा, जेठालाल जब कोकोनट के पेड़ पे चढ़ा था, देखा था? उसके अंदर आपने देखा था कि अय्यर ने कहा कि अय्यर ने पहले बड़ा पेड़ दिखाया, फिर जेठालाल ने कहा यार ये तो छोटा पेड़ भी है। तो कहता वो बड़ा पेड़ इसलिए दिखाया था ताकि तुम्हें छोटा जो पेड़ है अगर मैं डायरेक्टली तुम्हें दिखा देता तो तुम्हें क्या होता कि तुम्हें लगता कि यार ये पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा है। अब कंपैरिजन किया तो छोटा लगा। तो आपके टीचर्स पता क्या करते हैं, पहले आपको लिख देंगे, आपकी पूरी बुक आएगी, होल सिलेबस आएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर देते हैं। हमें क्या लगता है टीचर्स कितने सही हैं, है ना, होते हैं, मतलब सही है, ऐसा नहीं माड़े होते हैं। लेकिन अगर देखा तो हम क्या कहते हैं कि होल सिलेबस दे दिया, उसके बाद कुछ चैप्टर डिलीट कर दिए। अब भले वो चैप्टर एक आधे डिलीट किया हो, एक चैप्टर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे मन में क्या होता है, चलो अब कम हो गया हमारा सिलेबस, मन के अंदर शांति आ जाती है, ठीक है। Okay, now you can see, compare the distance of the Earth from the Sun and that from the Moon. जो मैंने comparison करके बता दिया। The Moon moves around the Sun on about 27 days. It exactly takes the same time to complete. यानी कि एक्चुअल के अंदर ये 27 डेज तो लेता है अर्थ के राउंड घूमने के अंदर, और 27.3 डेज लेता है। 27.3 डेज लेता है। थोड़ा सा फर्क है, इसके अंदर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 27.3 डेज लेता है किस चीज के लिए? अपने पूरा एक रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए, ठीक है। हमें कितना टाइम लगता है? हमें लगता है 1 दिन, 24 घंटे हमारे अर्थ के पूरे अपने एक रोटेशन पे घूमने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ, मार्स को भी एक ही दिन लगता है। मार्स और दोनों का एक ही दिन एक बराबर ही होता है। ओके, इंटरेस्टिंग था फैक्ट। आपको पता है मरकरी जो है वो 88 डेज तो लेता है, पर मरकरी को 88 डेज में से 59 डेज तो एक एक्सिस में घूमने पे लग जाते हैं अपने। अब सोचो, मन में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? मन में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए अपने पार्क चलेंगे, ठीक है। पार्क के अंदर मैं इसकी जो जियोग्राफी की जो साइंस है ना, वो मैं पार्क में समझाऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक है। बस इसका थोड़ा हिंट दे देता हूँ, सेंटर ऑफ मास। ओके, सेंटर ऑफ मास अभी अपने वहां पे जाके ना रिकॉर्ड भी करके आता हूँ मैं, वहां पे आपको बताऊंगा सेंटर ऑफ मास का गेम होता है ये, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि जो इनर प्लैनेट्स है, आपने देखा ये भी कितना ज्यादा टाइम ले रहे है ना अपनी एक रोटेशन के लिए। 59 डेज, यहाँ पे 1 दिन लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है। पता है जुपिटर 10 घंटे में एक रेजोल्यूशन पूरी कर लेता है, 10 घंटे के अंदर। सोच के देखो, हमारे यहाँ पे आधा दिन नहीं कंप्लीट होता, वो एक रेजोल्यूशन पूरी कर लेता है। सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब इसका मैं बताऊंगा साइंटिफिक प्रिंसिपल है, बस इसका एक छोटा सा, अगर आज की क्लास के अंदर मैं ये टॉपिक अनसॉल्व्ड नहीं छोड़ना चाहता। सेंटर ऑफ मास क्या कहता है? अगर आपका सेंटर ऑफ मास क्या है, फैला हुआ है, ठीक है, तो आप जो टाइम होगा आपको काफी देखा बैलेंसिंग करते वक्त जो होता है आप इस तरीके से होते, आप इस तरीके से नहीं चलते, आप इस तरीके से चलते। क्यों? ताकि एक बैलेंस जो है वो क्या होता है, बना रहे। एक बैलेंस जो है उसमें क्या हो, बना रहे, एक तरीके का बैलेंस, है ना। तो आप क्या करते हो, अपने सेंटर ऑफ मास को स्प्रेड कर लेते हो, जिससे क्या होता है गिरने की प्रोबेबिलिटी। ऐसे चलोगे तो क्या आपका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कंसंट्रेटेड एक ही जगह पे, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट है वो मैं बताऊंगा किस तरीके से लगता है इसके अंदर। अगर मून डज नॉट हैव, okay, the moon does not have condition favorable for life. It has mountains, plains in depression on its surface. हालांकि ये जो मून है उसके अंदर सरफेस है जो वो थोड़ी सही नहीं बैठती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर प्लेन्स हैं, डिप्रेशन हैं। प्लेन्स डिप्रेशन मतलब वो वाला नहीं यहाँ पे कि आपके वो अंदरूनी डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन मींस एक बड़े होल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। ये यहाँ पे आपको एक सैटेलाइट को लॉन्च करने की बताया गया। एक सैटेलाइट दिखती कितनी बड़ी है ना, पर वो क्या होता है, एक सैटेलाइट जब हम देखते हैं, चंद्रयान 3 देख लिया हमने, कितना बड़ा दिख रहा था। स्पेस में इतनी बड़ी सैटेलाइट घूमती है नहीं, छोटा सा पार्ट घूमता है उसका, ठीक है। वो तो क्या होता है, एक लॉन्चर होता है जो उसे स्पेस तक पहुंचाता है। उसके बाद वो क्या करता है, एक्सेसिव वेट को रिमूव कर देता है। एक्सेसिव, आपने मिशन मंगल के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था इस कांसेप्ट को। एक्सेसिव वेट उसने रिमूव कर दिया। अब इससे क्या होगा, जहां पे उसे जाना है वहां पे और फोर्स लगा देंगे वो लोग, जिससे क्या होगा वो और आगे तक बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अच्छे फैक्ट्स हैं, इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या फैक्ट्स है? मैंने लाइट की स्पीड बता दी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था ना, लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर है, येट इवन द स्पीड ऑफ द लाइट ऑफ द सन टेक्स 8 मिनट टू रीच द अर्थ। 8 मिनट लग जाते हैं, 8 मिनट सन की लाइट को हमारे अर्थ तक आने के अंदर 8 मिनट लगते हैं। ओके,
अरे नील आर्मस्ट्रांग फर्स्ट पर्सन थे, ठीक है। दूसरे पर्सन कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग ही थे, ठीक है। पहला पैर किसने लगा? नील आर्मस्ट्रांग ने। तो दूसरा पैर किसने लगा? नील आर्मस्ट्रांग ने, ठीक है। और एक कब हुआ था? 20 जुलाई को 1969 के अंदर, 20 जुलाई 1969 के अंदर ये शुभ कार्य किया गया था। आज क्या डेट है वैसे? 18 है, हाँ। Okay, a satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planet move around the sun. एक सैटेलाइट क्या होती है? जैसे मैंने बताया, सैटेलाइट एक बॉडी है that moves around the planet, planets के अराउंड घूमती है, ठीक है। And in the same way the planet move around the sun. जिस तरीके से हमारे जो हमने देखा वेदर फोरकास्टिंग वाले जो होती हैं, ठीक है, होती है अर्थ के आसपास घूमती है, ठीक है। हमारा मून है वो अर्थ के आसपास घूमता है, और अर्थ किसके आसपास घूमता है? सन के आसपास, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो होती है, इस सैटेलाइट बॉडी इट इज डिजाइन्ड बाय द साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और कम्युनिकेशन, यानी कि अलग अलग तरीके से। आपने काफी बार देखी होगी ऐसी चीजें। हमसे इतने लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। कभी देखते हैं ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, लेकिन वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है, लाइट ईयर्स के अंदर दूर है। हम तो लाइट ईयर्स को ही नहीं कवर कर पा रहे, ठीक है। इट इज कैरिड बाय अ रॉकेट, ओके, एंड इज प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन द स्पेस आर इनसेट, आईरिस, एडुसेट, ये सारी की सारी हैं, इनकी क्या नाम लेते हैं? सैटेलाइट्स हैं जो है। अभी चंद्रयान 3 भी है, वो भी एक सैटेलाइट ही है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट पार्ट पे, ठीक है, एकदम लास्ट पार्ट पे हम आ चुके हैं। अब इस चैप्टर का अब हम डी एंड करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर, ठीक है। कहां पे? लास्ट सरफेस तक हम कर चुके थे, ओके। दिस कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस, लुक एट द मून एंड ऑब्जर्व द शैडो। अब काफी बार आपने देखा होगा जितने भी प्लेन्स हैं, ठीक है, प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, चांद पे दाग है। चांद पे कोई दाग नहीं है, ये तो कहने की बात है, चांद पे दाग है। कहता है उस चांद पे दाग हो सकता है, तुम्हारे चेहरे पे कहाँ होगा कोई दाग? बेटा चांद पे कोई दाग नहीं है, चांद पे वो दाग नहीं, वो शैडो है एक तरीके से। शैडो किसके? माउंटेन्स की शैडो है वो, जो हम कह देते हैं उस चांद पे दाग हो सकता है, दाग नहीं होता, वो शैडो होती है। हम तो ऐसे कह देते हैं उस चांद पे, वो चांद पे ना ऐसे दाग से लगे हुए, नहीं दाग नहीं होते उसके अंदर। एक मूवी आई थी देवदास, शाहरुख खान की थी, और ऐश्वर्या राय की थी, उसके अंदर वो होता था सीन, उसके अंदर वो कहता था शाहरुख खान उस चांद के अंदर दाग हो सकता है, तुम्हारे चेहरे पे नहीं होगा, फिर वो दाग दे भी देते उस लड़की को, ठीक है। तो चांद में दाग नहीं है, ऐसा नहीं कि चांद पे कोई दाग है, चांद पे क्या है, वो शैडो पड़ती है माउंटेन्स की, जिस वजह से हमें देखने के अंदर ऐसा लगता है। अब देखो हमें इतनी दूर से वो शैडो दिखाई दे रही है, तो सोच के देखो वो माउंटेन्स कितने बड़े होंगे, है ना। चलो अब बात कर लेते हैं हमारे आखिरी के दो टॉपिक्स की, एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में मैंने बताया था, उसी एस्टेरॉइड को बताता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दी स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडी व्हिच आल्सो मूव अराउंड द सन। दीस बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, यानी क्या कहते हैं हम? एस्टेरॉइड्स कहते हैं। टाइनी टाइनी जो छोटे छोटे पत्थरों के होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर के अंदर। मैंने बताया था एस्टेरॉइड बेल्ट है, यानी स्मॉल स्मॉल पत्थरों की क्या है? बेल्ट सी बनी हुई है, ठीक है, ठीक है। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ द प्लैनेट व्हिच एक्सप्लोडेड मेनी इयर्स बैक। ये माना जाता है कि हमारे जो अर्थ के प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जो प्लैनेट्स तो पहले एक तरीके से ब्लास्ट नहीं कह सकता हम, जो प्लैनेट्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। तो डिस्ट्रॉयड प्लैनेट्स के अंदर जैसे वो डिस्ट्रॉयड हुए, तो छोटे छोटे जो पत्थर थे ना, वो एक्चुअल के अंदर उसी प्लैनेट का पार्ट थे, लेकिन अब वो क्या हो गया? प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो गया, जिस वजह से अब वो छोटे छोटे पत्थर क्या हो गए? एक तरीके से अरेंज हो गए वापस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एस्टेरॉइड वाला पार्ट हो गया। अब लास्ट पार्ट करने वाले हम मेटेरॉइड्स का। लास्ट पार्ट क्या करने वाले हैं? मेटेरॉइड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं अब। तो चलो बात कर लेते हैं हमारे आज के लास्ट के टॉपिक की। इसके बाद चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट, चैप्टर 1 ऑफ जियोग्राफी कंप्लीट है। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक व्हिच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। जो छोटे छोटे पत्थर, टूटता तारा देखा क्या? टूटता तारा, है ना। आज इनके बारे में बताता हूँ, टूटते तारे होते क्या है, ठीक है। चांद का दाग का भ्रम दूर किया था, टूटते तारों का भी भ्रम दूर करूंगा मैं। आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। सम ऑफ दीस मेटेरॉइड्स कम नियर टू द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जो कि एकदम अर्थ के एकदम पास आ जाते हैं और उस तरीके से होता है कि अर्थ पे गिरेंगे। हमें क्या दिखते हैं वो लोग, तो हमें क्या लगता है वो चीजें? हमें लगता है कि भैया टूटता तारा है वो, है ना, मेटेरॉइड्स। ओके, ये जो पत्थर होते हैं, सम ऑफ दीस मेटेरॉइड्स कम नियर टू द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जब वो गिर रहे होते हैं हमारे अर्थ के ऊपर, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन। आपने देखा है कि कभी भी आपने एक काफी फिल्मों या फिर कार्टून्स के अंदर भी होता है, जब कोई बंदा ऊपर से एकदम स्पेस के पास से जैसे नीचे आता है, हमने देखा उसके सूट के अंदर अपने आप से एक फायर सी होती है, वो सी लग जाती है ना। कुछ आ रहा है इमेजिनेशन, वो क्यों होता है? फ्रिक्शन की वजह से होता है। ओके, फ्रिक्शन क्लास 9 का टॉपिक है वैसे।
Okay, this process due to friction with air, they got heated up and burn. यानी वो इतने ज्यादा heated up हो जाते हैं और burn जलने लग पड़ते हैं, ठीक है। आपने जैसे देखा होगा, आपने कभी एक कागज को लेंस की मदद से जलाया, लेंस के ऊपर क्या होता है, सनलाइट आती है, ठीक है। आपने क्रेजी XYZ की एक वीडियो भी थी इसके ऊपर, ठीक है, उन्होंने गद्दे को जलाया था इसकी मदद से। अब एक्चुअली मैं बताता हूँ, जैसे एक लेंस है, ठीक है, यहाँ पे सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, ये सारी सनलाइट पड़ रही है। अब वो क्या करेगी, सारी सनलाइट को इकट्ठा करके एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट कर देगी। अब क्या होगी, जो वो पेपर होगा ना जिसके ऊपर कंसंट्रेट हो रही है, वो पेपर के अंदर उस टाइम पे आग लग जाएगी। क्यों? क्योंकि लेवल बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, जिस वजह से वहां पे क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी, ठीक है। अब देखा जाए वो सारा का सारा फोर्स कहाँ लग रहा है, सनलाइट का हमारे ऊपर, जिससे क्या हो रहा है, हमारे वहां पे जो बॉडी सूट है वो क्या होता है, या फिर वो जो क्या नाम लेते हैं हम, जो भी हमने हमारे जो अटायर है उसके अंदर क्या हो जाएगा, आग सी लग जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएंगे, ठीक है। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, उससे क्या होगा, चमकदार हो जाएगा वो पत्थर के आसपास, क्या होगा, आग सी दिखने लग पड़ेगी, ठीक है। समटाइम्स अ meteorite without being a complementary bird falls on the earth and creates a hollow, यानी कि वो जैसे गिरता है तो हमें क्या दिखता है, टूटा जो कभी तारा, वो तारा नहीं होता, वो क्या होता है, ये आपके मीटर्स होते हैं जो अर्थ के ऊपर गिरते हैं, और जैसे जहां पे वो गिरते हैं वो आपकी अर्थ की सरफेस के अंदर एक बड़ा होल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक होल सा कर देते हैं। बेंटेन देखा, बेंटेन देखा, उसके अंदर एक होल हो जाता है ना, जब उसे ओमनीट्रिक्स मिलती है, ओमनीट्रिक्स होती है आई गेस, है ना, हाँ, उसे जो मिलते हैं वो भी देखा आपने, होल सा हो जाता है। तो इस तरीके के डीप होल ये मीटर्स क्रिएट कर देते हैं। डू यू सी अ वाइटेस्ट बैंड, ओके, लाइक वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई, ये बहुत ही सुंदर इमेज है, सुंदर है नहीं इमेज, है ना, सुंदर इमेज है, ठीक है। तो डू यू सी द वाइटेस्ट बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट, यानी कि अगर देखा जाए एकदम क्लियर स्टारी नाइट के अंदर आपको यहाँ पे ऐसे दिखने को मिलेगा। इट इज द क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, क्या है, क्लस्टर है, यानी कि झुंड है मिलियंस ऑफ स्टार का। ओके, दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी, ये क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी है, ये जो दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। हम इंडियंस ने इसका नाम आकाश गंगा कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है, आकाश गंगा कहते हैं उसे, ठीक है, हाँ, बहती गंगा। ओके ओके, और आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, हमारा सोलर सिस्टम इसी गैलेक्सी का पार्ट है। इन एशियन इंडिया इट वाज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट ग्लोइंग इन द स्काई, एशियन इंडिया में ये माना जाता था कि एक लाइट की नदी है, किसकी नदी है, लाइट की नदी है, और इसे हम क्या कहते थे, आकाश गंगा कहते थे, ठीक है। A galaxy is a huge system of billions of stars, clouds of dust and gases, इन सारी चीजों से एक गैलेक्सी बनती है। There are millions of such galaxies that makes up the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. इमेजिन ही नहीं कर सकते यार कितना बड़ा होगा यूनिवर्स, बहुत ही ज्यादा बड़ा यूनिवर्स है, ठीक है। एक मुझे एक फन फैक्ट था वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, कि साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। तो साइंटिस्ट अभी पता आपको, हम अभी तक स्पेस का 1% भी डिस्कवर नहीं कर पाए, 1% भी आज तक हम पूरे स्पेस का 1% डिस्कवर नहीं कर पाए। 1% ऑफ स्पेस का क्या, अर्थ का नहीं डिस्कवर कर पाए। अर्थ के अंदर भी आज ऐसे अनसुने राज है जिसका जो आंसर है वो किसी के पास नहीं है। आपने कभी देखा है दुनिया की कोई भी नदी हो, उसका पानी आप बोतल के अंदर बंद कर दो, वो पानी के अंदर थोड़ा टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, थोड़ा उसके अंदर स्मेल से आने लग पड़ेगी। गंगा जल के अंदर कभी नहीं होगा। साइंटिस्ट को नहीं पता क्यों होता है ऐसे, किसी को भी नहीं पता। ये आज तक सबसे इंटरेस्टिंग है कि आज तक किसी को पता ही नहीं कि ऐसा होता क्यों। we are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. हम बस इतने बात जानते हैं कि हम मिल्की वे गैलेक्सी के, ठीक है। लास्ट के अंदर एक छोटी सी एक्टिविटी कही गई है, वो हम परफॉर्म कर लेते हैं। क्या कहा गया इसके अंदर, ये हम है, हम कहाँ पे रहते हैं, अर्थ में रहते हैं। अर्थ किसके अंदर आता है, सोलर सिस्टम के अंदर। सोलर सिस्टम किसमें आता है, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। तो मिल्की वे गैलेक्सी किसमें आती है, हमारी यूनिवर्स के अंदर आती है, ठीक है। Okay, can you relate yourself with the universe now? You are on the earth and the earth is a part of the solar system. Our solar system is a part of Milky Way galaxy, which is a part of the universe. तो आप सोच सकते हो कि हमारा जो अर्थ है वो कितना ज्यादा बड़ा होता है इसके अंदर, ठीक है। तो with this we come to an end of this chapter. हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। I hope आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। Kindly subscribe to our channel। और क्लास 9 की देखो, क्लास 6 तो कर ही लो, क्लास 9 की भी मैं पॉलिटी की है ना, वन शॉट इसके अंदर मैं क्या है, इसके अंदर मैं लेक्चर डाल देता हूँ। लेकिन अब जो आपकी क्लास 9 की मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसके मैं वन शॉट ही डालूंगा, एक ही पार्ट के अंदर सारे चैप्टर कवर करवाऊंगा। इन्हें मैं फिर भी लेक्चर्स के पार्ट में करवा देता हूँ, क्योंकि 6, 7, 8 के अंदर बेसिक स्ट्रॉन्ग होने ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो क्लास 9 है वहां पे मैं वन शॉट वीडियो डालूंगा, उसे आपको वन शॉट में ही कंप्लीट करना है। Till then do whatever you want to do, man, but don't forget your माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस। और एक होमवर्क है आपका, 5 सैटेलाइट्स जो है वो आपको उनके बारे में रिसर्च करनी है, ठीक है। जूलियन कैलेंडर के बारे में भी आपको रिसर्च करनी है। होमवर्क है, आपको पक्का करने ही करने हैं, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी इनके ऊपर सवाल पूछता है। ये देखो
सवाल अपने आप से पूछो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर आपको सवाल क्यों पूछने की आदत होनी चाहिए, अच्छी खासी क्या होनी चाहिए, आपको क्यों पूछने की आदत होनी चाहिए इसके अंदर। आप अगर मैं आपको बताता हूँ ग्रिगोरियन और जून कैलेंडर, तो आपको ये पता होना चाहिए भैया ग्रिगोरियन कैलेंडर क्यों चूज किया गया, जो जूलियन कैलेंडर तो उसमें क्या क्या कमी है, 11 दिन का अंतर कैसे पड़ा, उसे इंट्रोड्यूस किसने किया, किस साल में किया, अभी भी कौन से देश है जो इन्हें अडॉप्ट नहीं करते, और जो देश थे उन्होंने अडॉप्ट किया तो क्यों नहीं किया, ये सारे रीजन है। ये आपको लग रहा होगा इतने सारे सवाल नहीं, थ्योरी अगर डेवलप कर लोगे ना इसकी तो इन सारे सवालों के जवाब आपके पास है। सो टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट फॉरगेट माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस।